हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन बाई की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन बाई में पूछे जा रहा है, सेठ शाह सूरी के समय प्रशासनिक व्यवस्था में मुंसिफान का मुख्य कार्य क्या था। सेठ शाह सूरी के समय प्रशासनिक व्यवस्था में मुंसिफान का मुख्य कार्य क्या था। तो याद रखिएगा, मुंसिफान का मुख्य कार्य क्या था। तो याद रखना है, दीवानी मुकदमों का फैसला और राजस्व की देखरेख करना होता था। और सेठ शाह सूरी के समय प्रशासनिक व्यवस्था में मुंसिफान का कार्य क्या था। तो दीवानी मुकदमों का फैसला और राजस्व की देखरेख करना इसका मुख्य कार्य था। क्वेश्चन भाई का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में नखास पिंड नामक स्थान किस घटना के लिए प्रसिद्ध हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में नखास पिंड नामक स्थान किस घटना के लिए प्रसिद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा, किस घटना के लिए प्रसिद्ध हुआ था। तो आपको याद रखना है, नमक सत्याग्रह का मुख्य केंद्र के लिए जो है प्रसिद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा किस नेता ने हुंकार नामक प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के किस नेता ने हुंकार नामक प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया था। तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 3 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG जलवायु क्षेत्र के तहत आने वाले उत्तरी बिहार में किस प्रकार के वनों की प्रधानता पाई जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG जलवायु क्षेत्र के तहत आने वाले उत्तरी बिहार में किस प्रकार के वनों की प्रधानता पाई जाती है। तो याद रखना है, किस प्रकार के वनों की प्रधानता पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, आर्द्र पर्णपाती वनों की जो है प्रधानता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में पीडामोंट दलदल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। बिहार के किस जिले में पीडामोंट दलदल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, पीडामोंट दलदल मिट्टी जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। तो याद रखना है, पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, बिहार की किस ऐतिहासिक इमारत को ब्रिटिश शासनकाल में अनाज के आपातकालीन भंडारण के लिए बनवाया गया था। बिहार की किस ऐतिहासिक इमारत को ब्रिटिश शासनकाल में अनाज के आपातकालीन भंडार के लिए बनवाया गया था। तो याद रखिएगा, आपातकालीन भंडारण के लिए बनवाया गया था। तो आपको याद रखना है, पटना गोलघर। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पटना गोलघर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, अजात शत्रु और वजीर संघ के युद्ध में किस मंत्री ने संघ में फूट डाली थी। अजात शत्रु और वजीर संघ के युद्ध में किस मंत्री ने संघ में फूट डाली थी। तो याद रखिएगा, किस मंत्री संघ ने फूट डाली थी। तो आपको याद रखना है, वसास्कर ने जो है फूट डाली थी। क्वेश्चन नंबर 7 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, बिहार का वह कौन सा एकमात्र प्रमंडल है जिसके सभी जिले झारखंड से सीमा साझा करते हैं। बिहार का वह कौन सा एकमात्र प्रमंडल है जिसके सभी जिले झारखंड के सीमा साझा करते हैं। तो याद रखिएगा, कौन सा प्रमंडल। तो भागलपुर, जिसके सभी जिले झारखंड से सीमा साझा करते हैं। एकमात्र भागलपुर। बिहार का वह कौन सा एकमात्र प्रमंडल है जिसके सभी जिले झारखंड से सीमा साझा करते हैं। तो भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 8 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, मकटूबात ये सदी किस सूफी संत के उपदेशों का संकलन है। तो मकटूबात ये सदी किस सूफी संत के उपदेशों का संकलन है। तो याद रखिएगा, मखदूम शरफुद्दीन यहाँ मनेरी सूफी संत के उपदेशों का क्या संकलन है। याद रखिएगा, मखदूम शरफुद्दीन या मनेरी। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है,
राजगीर का विश्व शांति स्तूप किस देश के सहयोग से बना? राजगीर का विश्व शांति स्तूप किस देश के सहयोग से बना? तो याद रखिएगा जापान के सहयोग से बना। राजगीर विश्व शांति स्तूप किस देश के सहयोग से बना? तो जापान के सहयोग से जो है विश्व शांति स्तूप बना। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा रहा है, मौर्य काल में राजा के अंगरक्षकों की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? मौर्य काल में राजा के अंगरक्षकों की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो याद रखना है अधिकारी जो है अंतर्वेशिका कहलाता था। अंतर्वेशिका कहलाता था। मौर्य काल में राजा के अंगरक्षकों की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था? अंतर्वेशिका कहा जाता था। क्या कहलाता था? अंतर्वेशिका। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा रहा है, 1937 के चुनावों के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन बने? 1937 चुनावों के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन बने? तो याद रखना है प्रथम स्पीकर जो है राम दयालु सिंह बने थे। क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा है, खड़गपुर की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है मुंगेर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है, बिहार का सबसे पूर्वी बिंदु किस जिले में स्थित है? बिहार का सबसे पूर्वी बिंदु किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है किशनगंज में स्थित है। बिहार का सबसे पूर्वी बिंदु किस जिले में स्थित है? किशनगंज में। क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा रहा है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा जो है कब दिया था? तो आपको याद रखना है 5 जून 1974 को दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा रहा है, किस चोल राजा ने बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया था? किस चोल राजा ने बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा राजेंद्र चोल प्रथम ने जो है बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा है, गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर लगभग कितनी दूरी तक प्राकृतिक सीमा बनाती है? गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर लगभग कितनी दूरी तक प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो याद रखिएगा 45 किलोमीटर तक जो है प्राकृतिक सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 17 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है, 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 18 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा रहा है, टाल क्षेत्र की मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? टाल क्षेत्र की मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? तो याद रखना है किस प्रक्रिया से होता है? तो बाढ़ के पानी का जमाव और सिल्टेशन प्रक्रिया से होता है। टाल क्षेत्र की मिट्टी का निर्माण जो है बाढ़ के पानी का जमाव और सिल्टेशन से होता है। सिल्टेशन प्रक्रिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा रहा है, गया के वनराज के कर वसूलने के अधिकार को किस सुल्तान ने मान्यता दी थी? गया के वनराज के कर वसूलने के अधिकार को किस सुल्तान ने मान्यता दी थी? तो याद रखिएगा किस सुल्तान ने मान्यता दी थी? तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसको मान्यता दी थी। गया के वनराज के कर वसूलने का अधिकार को किस सुल्तान ने मान्यता दी थी? तो फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा रहा है, बिहार मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति समिति का प्रमुख कौन होता है? बिहार मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति समिति का प्रमुख कौन होता है? तो याद रखिएगा मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति समिति का प्रमुख कौन होता है? तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है चंपारण कृषि अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। चंपारण कृषि अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो आपको याद रखना है वर्ष 1918 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है गंगा नदी उत्तरवाहिनी होकर प्रसिद्ध सुल्तानगंज किस जिले में स्थित है। गंगा नदी उत्तरवाहिनी होकर प्रसिद्ध सुल्तानगंज किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा सुल्तानगंज किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है भागलपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है चंपा का अन्य प्राचीन नाम क्या था, तो चंपा का अन्य प्राचीन नाम जो है क्या था, मालिनी था। क्वेश्चन नंबर 24 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मालिनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है मुजफ्फरपुर में स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सी क्रांतिकारी संस्था सक्रिय हुई। मुजफ्फरपुर में स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सी क्रांतिकारी संस्था सक्रिय हुई, तो आपको याद रखना है अनुशीलन समिति जो है क्रांतिकारी संस्था क्या हुई, सक्रिय हो गई। क्वेश्चन नंबर 25 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है त्रिवेणी नहर जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है। त्रिवेणी नहर जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। त्रिवेणी नहर जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है, तो याद रखना है पश्चिमी चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है लाल पीली मिट्टी का रंग लाल किस तत्व के कारण होता है, तो लाल पीली मिट्टी का रंग जो है लाल किस तत्व के कारण होता है, तो याद रखना है लौह अयस्क आयरन ऑक्साइड के कारण जो है लाल पीली मिट्टी का रंग जो है लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस तत्व के कारण, तो याद रखना लौह अयस्क के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है 1865 में वहाबी आंदोलन का दमन बिहार के किस क्षेत्र में हुआ। 1865 में वहाबी आंदोलन का दमन बिहार के किस क्षेत्र में हुआ, तो याद रखना है पटना में हुआ। 1865 में वहाबी आंदोलन का दमन बिहार के किस क्षेत्र में हुआ, तो पटना में। क्वेश्चन नंबर 28 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 29 में पूछा जा रहा है कर्नाट राजवंश के संस्थापक न्यायदेव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। कर्नाट राजवंश के संस्थापक न्यायदेव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, तो आपको याद रखना है सिमरावगढ़ में जो है अपनी राजधानी को स्थापित की थी। कर्नाट राजवंश के संस्थापक न्यायदेव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो याद रखिएगा सिमरावगढ़ में जो है अपनी राजधानी स्थापित की थी। क्वेश्चन 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है। ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है, तो याद रखना है 3 महीने का अंतर हो सकता है। ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है, तो याद रखना 3 महीने। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 महीने तक का अंतर हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है किस शासक ने जीवक को उज्जैन भेजा था, तो याद रखिए किस शासक ने जीवक को उज्जैन भेजा था, तो बिम्बिसार ने जीवक को जो है उज्जैन भेजा था। क्वेश्चन नंबर 31 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है पुनपुन नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो याद रखिएगा पुनपुन नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो याद रखना आप सभी को फतुहा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है असहयोग आंदोलन में किस नेता ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन में किस नेता ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के किस नेता ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो आपको याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जो है वकालत छोड़ दी थी, मजहरुल हक भी और ब्रजकिशोर प्रसाद भी। असहयोग आंदोलन में किस नेता ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 33 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन सभी जो है वकालत छोड़ दी थी। क्वेश्चन नंबर 33 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है
ककोलत जलप्राप्त किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्राप्त जो है नवादा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा, कार्यकारिणी समिति का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? तो आपको याद रखना है मुख्य सचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है बांकुड़ा जेल में कठोर कारावास पाने वाली महिला क्रांतिकारी कौन थी? बांकुड़ा जेल में कठोर कारावास पाने वाली महिला क्रांतिकारी कौन थी? तो आपको याद रखना महिला क्रांतिकारी कौन थी? तो भवानी महतो थी। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है मौर्य प्रशासन में सूत्राध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था? मौर्य प्रशासन में सूत्राध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था? तो आपको याद रखना है कताई और बुनाई का जो है प्रमुख था। मौर्य प्रशासन में सूत्राध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था? कताई और बुनाई का। क्वेश्चन नंबर 38 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 में पूछा जा रहा है कौन सा जिला उत्तर में नेपाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो याद रखिएगा कौन सा जिला उत्तर में नेपाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन 39 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक का संकलन कहाँ हुआ था? बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक का संकलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा अभिधम्म पिटक का संकलन जो है कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।